नमस्ते मित्रों, मैं जयदेव शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत परसवाड़ा, जिला बालाघाट से आप सभी साधकों के बीच में आज स्वामी राम सुखदास जी महाराज के प्रवचनों की सीरीज को शुरू कर रहा हूँ। और इस सीरीज का सबसे पहला बिंदु है कि गीता में जो ज्ञेय तत्व के बारे में बताया गया है वह क्या है। तो जब हम ज्ञेय का शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो उसका शाब्दिक अर्थ है जो जानने योग्य है वो ज्ञेय है। जानने योग्य दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला है संसार, दूसरा है परमपिता परमेश्वर। संसार को हमको इसलिए जानना है क्योंकि हमको उसका त्याग करना है। त्याग करने के लिए संसार को जानना जरूरी है और वह आसानी से व्यवहार में हम सीख लेते हैं। जबकि श्रीमद् भगवत गीता में जो ज्ञेय तत्व के बारे में वर्णन किया गया है उस ज्ञेय तत्व से तात्पर्य है कि परमपिता परमेश्वर की खोज करना, परमपिता परमेश्वर को जानना। यह हमारी उद्देश्य है, इस चीज़ को जानना। आज की इस वीडियो लेक्चर का भी यही उद्देश्य है। कई बार हम अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से या समाज में सुनते हैं कि ईश्वर किसी को सुख देता है, किसी को दुख देता है। ईश्वर किसी को खुशियाँ देता है, किसी की खुशियाँ छीन लेता है। यह विरोधाभास कैसे हो सकता है जब एक ईश्वर है? तो संसार में कोई सुखी है, कोई दुखी है। जब ईश्वर एक है तो फिर वह ऐसा कैसे कर सकता है? तो उसका रिप्लाई स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कुछ इस प्रकार से दिया है कि जैसे एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी से आप चाहो तो एसी ठंडा करने के लिए भी रूम को चला सकते हैं, गर्म करने के लिए भी चला सकते हैं। आप हमारा जो फ्रीजर होता है उससे पानी से बर्फ़ बनाने के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं। और जब वाटर हीटर का इस्तेमाल करेंगे तो पानी को गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसी इलेक्ट्रिसिटी से यदि चिपक जाते हैं तो हम एक्सीडेंट हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो हम डेथ भी हो सकती है हमारी। और कहीं वही इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा आसान बना रही है। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है जिसमें विरोधाभास है। इसी प्रकार से उसी एक एनर्जी में सब कुछ समाहित है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम कि एक रंग है, उस एक रंग में को यदि हम एम.एफ. हुसैन को दे दें या किसी चित्रकार को दे दें तो उसी एक रंग से वो चित्रकारिता के रूप में हजारों पेंटिंग्स बना सकता है। उसी रंग से, उस रंग में पेंटिंग्स, स्केचेज छुपी हुई हैं लेकिन जो हमें अभी दिख नहीं रही। तो इस प्रकार से ईश्वर हमको क्रिएट भी करता है, सस्टेन भी करता है और समय आने पर डेथ भी देता है। जो व्यक्तियों का जैसा कर्म रहता है उस प्रकार से उनके साथ में उस प्रकार का अभिव्यक्ति उनको मिलती है। तो अब हमको यह समझ में आ गया है कि ईश्वर यदि किसी को सुख दे रहा है, किसी को दुख दे रहा है तो वह किस प्रकार से संभव हो पाता है।
जब गीता का जो ज्ञेय तत्व है, जानने योग्य है जो, वो परमपिता परमेश्वर है, तो उस जानने में फिर बाधा क्या है? मतलब फिर हम जान क्यों नहीं पाते? तो बाधा, इसके लिए केवल दो बाधाएं हैं। वो है डेविएशन, विचलन जिसको बोलते हैं। तो विचलन दो प्रकार से आ सकता है हमारे पास। एक तो जब हम ज़्यादा पाने की आशा करने लग जाते हैं, जो वर्तमान में है हमारे पास, उससे ज़्यादा पाने की आशा करने लग जाते हैं, तो वहाँ हमारा विचलन होता है। दूसरा विचलन जो हमारा होता है वह है जब हम जहाँ हम रहते हैं, यदि वहाँ कष्ट आ जाता है तो भी हमको डेविएशन हो जाता है, तब भी हम विचलित हो जाते हैं। यदि हम विचलन से बच सकें, विचलन से बच सकें और स्व में ही स्थिर हो जाए, तो ये ज्ञेय हमको मिल जाएगा, तो यह परमपिता परमेश्वर हमको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह उठता है कि हमको कैसे पता लगेगा कि किसी व्यक्ति को परमपिता परमेश्वर मिल गया है या ज्ञेय तत्व की प्राप्ति हो गई? तो इसके संबंध में स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने बताया है कि जब सुख दुख को समान समझने लग जाए व्यक्ति, जब वह मान अपमान में समान हो जाए, जब किसी व्यक्ति के लिए मित्र और शत्रु के पक्ष में संभाव रखना आ जाए, जब ये न्यूट्रल की कंडीशन प्राप्त हो जाती है, तब ये लक्षण है कि उन्हें ज्ञेय तत्व की प्राप्ति हो गई है। और ज्ञेय तत्व की प्राप्ति क्यों करना चाहिए? वो है परमपिता परमेश्वर, सच्चिदानंद स्वरूप की अमृतमयी जो वर्षा हो रही है, प्रेममयी जो वर्षा हो रही है, हमेशा जो प्रेम लुटा रहा है, आनंद लुटा रहा है, उस आनंद की प्राप्ति के लिए, उस सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए हमको ज्ञेय तत्व की लिए कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद आप सभी भक्तों ने, आप सभी साधकों ने, आप सभी मित्रों ने मुझे सुना। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।